बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कासिम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर कासिम चौधरी। व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाजिर हूं आपका वीकली हॉरोस्कोप लेके, जो कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक का एक हफ्ता है। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा और इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, और एक प्लेनेट फिर जो है वो अपनी प्लेसमेंट चेंज करेगा, जो कि प्लेनेट है मरकरी। मरकरी लियो 12 अगस्त को, वो भी विर्गो में मार्स वीनस मरकरी तीनों इकट्ठे हो जाएंगे और राहु की स्क्वायर में। ये फिर एक थोड़ा सा, जैसे आपको लास्ट वीक जब आपके लिए बनाया थी वीडियो, उसमें बताया था कि ये मंथ थोड़ा सा कुछ चीज़ों के लिए हर्डल लेके आएगा, नहीं होगी, क्योंकि मरकरी लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन का, मरकरी लॉर्ड नॉलेज का, मरकरी कम्युनिकेशन, मरकरी एग्रीमेंट्स का, मरकरी राइटिंग का। तो इसलिए मरकरी जब विंडो में अब आ जाएगा तो वो भी अफ्लिक्टेड हो जाएगा राहु की स्क्वायर में, क्योंकि राहु इन जेमिनी। तो लिहाजा इसलिए एहतियात की ही ज़रूरत होती है। आपको काम में मज़ा नहीं आएगा, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी के साइन होने थे वो नहीं होंगे। अब जैसा कि आपको बताया था कि ये मंथ जो है सन इन लियो और उस सेक्शन की अपोजिशन में है। बाकी आपको एक और चीज़ गाइड की थी, आपको बताया था कि इस मंथ में जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, उसमें मार्स, वीनस, अब मरकरी भी जो है वो 12 को आ जाएगा और वो भी अफ्लिक्टेड हो जाएगा। जुपिटर इन एक्वेरियस, वहाँ रिवर्स, सैटर्न इन एक्वेरियस और राहु इन जेमिनी। तो ज़्यादा तमहीद ना मानते हुए एज यूजुअल एरीज टू पाइसेस तमाम ज़ोडिक साइन वालों के लिए जो आपका हफ्ता है ये बताने जाऊंगा, और इस हफ्ते में क्या होगा, क्योंकि ये हफ्ता भी थोड़ा सा वही एक दो दिन जो है वो थोड़ा सा क्रूशियल और मिक्स ऐसा चलेगा, क्योंकि मंथ थोड़ा सा स्लो है। इसलिए ये कोई डराने वाली बात तो नहीं है, एहतियात की जरूरत है, गाइडलाइन है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल हॉरोस्कोप की रीडिंग नहीं है, एक जनरल रीडिंग होती है। और जनरल रीडिंग जिनके नेटल चार्ट में जो चीज़ें अगर पॉजिटिव हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं बनेगी, उनके सब काम ठीक ही होने हैं। तो लिहाजा सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा एक गाइडलाइन बताने से ये होता है कि आप थोड़ा सा इसमें एहतियात से ये दिन गुजार लीजिए, क्योंकि मून फिर आपको दोबारा एक दफ़ा बताऊंगा, 2 सवा 2 दिन का पीरियड जब हम डे बाय डे रीडिंग देते हैं कि भाई ये 2 दिन आपके लिए कैसे हैं, कैसे रहेंगे, तो उसके बारे में बताया जाएगा। शुरू करने से पहले तमाम स्टॉटिक साइन वालों से गुजारिश करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और फीडबैक और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ी सी पता चले। और कमेंट्स वैसे जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हों वो मुझे ज़रूर दें, ताकि मैं आपको आंसर करूँ। और उसके बाद अगर किसी ने कोई अपना कोई क्वेश्चन करना है, कोई एक आधा क्वेश्चन, वो मेरे से आप कर सकते हैं। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। लेकिन उसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको आपका क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ। लिहाजा आप चलते हैं एरीज टू पाइसेस। सबसे पहले एरीज वाले, अस्सलाम वालेकुम एरीज वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके लिए हर आने वाला दिन, साल, महीना, हफ्ता खुशियों वाले के। जी एरीज वालों, जैसा कि आपको बताया था कि लास्ट जब आपको वीडियो बनाई थी उसमें 9 तारीख की मतलब उसमें साथ इन्वॉल्व की थी, और बताया था कि 9 को क्योंकि मून लियो में ही होना था, तो इसलिए आपके तो 5th हाउस से, इसलिए आपको बताया था कि ये आपका हफ्ता 9 तारीख को 5वें घर से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए आपके लिए जो मंडे का दिन है, तो सडन गेन पैसे आ रहे हैं, कि आपको कुछ जुआ लॉटरी, गैम्बल, को दोस्तों के साथ घूमना फिरना, प्रॉस्पेरिटी और कुछ स्पिरिचुअलिटी, उसके बाद कुछ फ्लर्ट करने वाले जो लोग हैं, वो उनके लिए ये दिन खासा अच्छा रहेगा, क्योंकि मरकरी जो है 9 तारीख को वहीं मौजूद होगा। सन और मरकरी दोनों इकट्ठे, मून जब इसके ऊपर से गुजरेगा, तो अपने बच्चों के लिए, बच्चों के साथ, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, और जिन लोगों का कोई रिजल्ट आना था, ये आपको ऑलरेडी पहले पिछले हफ्ते की वीडियो में बोल चुका हूँ, जिन लोगों को रिजल्ट आना था उनको रिजल्ट्स भी अच्छे आ जाएंगे। दोस्तों के साथ रात को जब काम करके आ जाओगे तो घूमना फिरना भी होगा। और लिहाजा ये आपके लिए जो मंडे का दिन है खासा इंपॉर्टेंट दिन है। वो लोग एरीज वाले जिन लोगों ने फर्स्ट कंसेप्शन, जिन लोगों ने अल्लाह ताला उनकी बेहतरी करी, उनके लिए ये दिन काफ़ी अच्छा है। अल्लाह पाक उनको अपनी बेहतरी करें, रहमत करें। और इसके साथ जो आपके दोस्त अहबाब, आपके जो ग्रुप फ्रेंड ग्रुप्स हैं,
वो भी आपकी फेवर कर देंगे और आपके काम आ सकेंगे अगर आप उनसे कोई काम लेना है। ये एक 9 तारीख, उसके बाद जब मैं चलता हूँ आगे आपके लिए 10 और 11, ये जो 2 दिन है, क्योंकि मार्स और वीनस वहाँ मौजूद है राहु के स्क्वायर में और आपका छठा घर है, इसलिए काम करने का मज़ा नहीं आएगा, काम का बर्डन आएगा आपके ऊपर ये 2 दिनों में। तो सिकनेस आएगी क्योंकि 6th हाउस जो होता है सोर्स का, हर्डल्स का, और राहु की वहाँ स्क्वायर है, लेकिन इस घर का मालिक 12 से पहले तक तो लियो में, क्योंकि जिस इस घर के मालिक जिसमें से मून गुजर है, उस घर का मालिक जो है वो स्ट्रांग बैठा हुआ है 12 तारीख 11 तक, क्योंकि 12 को उसने फिर वृगो में आ जाना है राहु की स्क्वायर में, तो उसके लिए उसके बाद ये और प्रॉब्लम थोड़ी सी आपके लिए आ सकती है इस मंथ में। किसी काम का कोई मजाक, कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और इसके साथ आपके लिए जो चीज़ें ऐसी इसमें हेल्थ इशूज या लोअर पार्ट के प्रॉब्लम, कट बाउंड सर्जरी इत्यादि से ही ये 2 दिन गुजारने की ज़रूरत है, जो कि हफ्ते का मंगल और बुध होगा। मंगल और बुध 2 दिन की आपके लिए कुछ ऐसे है, क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली आपके लिए जो चीज़ें हैं वो चीज़ें कुछ थोड़ी-सी हर्डल्स लेके आएँगी, प्रॉब्लम्स लेके आएँगी, और उसके बाद आपके लिए कुछ सिकनेस, और वो लोग जो लोग वुड, टिम्बर, स्टोन का काम करते हैं, उनके लिए भी ये 2 दिन तो इतने स्पेशल नहीं है। तो काम नहीं होगा, और काम की अथक मेहनत के बाद होते हैं ना रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट नहीं मिलना। और अपने लोअर पार्ट का खास तौर पे ख्याल रखिएगा, एक्सीडेंट, क्योंकि मार्स वहाँ मौजूद है राहु की अफिक्शन में, इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो नहीं हो पाएगी, और पैसों का जो ध्यान से किसी को लेन देन और करना, क्योंकि अगर किसी को दे धोखा भी हो सकता है। 6th हाउस में से जब 10 और 11, उसके बाद जब मैं चलता हूँ 12 और 13, 12 और 13 ये 2 दिन आपके लिए 7th हाउस से, उसके बाद 12 तारीख को ही जैसे आपको बताया कि मरकरी वो आपके 6th हाउस में, उसने भी विर्गो में आ जाना है। ये 7th हाउस, हाउस ऑफ पार्टनर, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक डीलिंग के लिए आपके लिए कोई ऐसा आपके लिए कोई ऑप्शन आएगी जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कोई ऐसी भी हो सकती है इसमें आपको कहा जाए कि ठीक है आपके पास पैसे नहीं हैं, आप सर्विसेज दे लें, क्योंकि सेक्टर आपके 10th हाउस में, एक्वेरियस में, तो 10th हाउस बिजनेस का भी होता है, इसलिए भी आपको कुछ दूसरे पार्टनर्स आपको ये ऑफर कर सकते हैं और वो आपको ऑफर मिल जाएगी। ये 2 दिन आपके लिए स्पेसिफिकली ये अच्छे हैं, जिसमें जो आपके लिए 12 और 13, उसके बाद आपके जो आपकी वाइफ हैं वो हस्बैंड और वाइफ दोनों, क्योंकि इसी घर का मालिक वैसे तो वीनस जो है वो भी राहु स्क्वायर में है, लेकिन फिर भी कोई अच्छी चीज़ है, कोई जुपिटर की जुपिटर एक्वेरियस है, उसको एक ट्राइन है इस हाउस को, तो वो कोई फ़ायदा ही आपको हो जाएगा। वो लोग जिन लोगों की शादी की डेट्स फिक्स हो रही थी, वो फिक्स होने जा रही हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए एक चीज़ ऐसी, जो लोगों ने बाहर अब्रॉड ट्रैवल करना है, जाना है, और किसी ने उनको स्पॉन्सर करना है, तो स्पॉन्सर की भी खबर आपको मिल जानी है। और उसके बाद अफेयर्स, वो थोड़ा-सा फिर भी ऐतिहासिक, क्योंकि वीनस गुड फ्रूट, फर्टिलिटी, अफेयर्स, इन चीज़ों को डील करता है। वीनस जो है वो अफेक्टेड है, इस घर का मालिक जो है, इससे ध्यान से कोई लड़ाई झगड़े आपस में ना हो जाए, पार्टनरशिप के जो लोग हैं उनमें भी लिटिगेशन ना बन जाए। तो ये 12 और 13 थोड़ा सा, क्योंकि मंथ आपको बताया है सन जो है सेटल की, अब उसमें चीज़ें हर्डल से ही होनी पड़ेगी। पूरे डराने वाली बात कोई नहीं, जनरल रीडिंग है, इसको सुन लीजिएगा, एहतियात बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आगे 14 और 15, 14 और 15 ये आपके लिए 2 दिन। स्कॉर्पियो 8th हाउस, कोई इनहेरिटेंस की चीज़ें जो आपके लिए आ रही हैं, कोई जो आपको लॉस ऑफ मनी थी वो रिकवरी, इत्यादि से कोई लोअर पार्ट का यहाँ भी कोई प्रॉब्लम बन सकता है, बैकबोन का प्रॉब्लम, गोल्स का पोर्शन जो होता है, तो इसलिए एहतियात की ही ज़रूरत है, क्योंकि इसी घर का मालिक स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स भी अफ्लिक्टेड है राहु की स्क्वायर में, इसलिए कोई लॉस ऑफ मनी ना कर लीजिएगा, कट बाउंड सर्जरी आ सकती है, लोअर पार्ट के जो इश्यूज हैं, पेट से नीचे के जो इश्यूज हैं उसमें तंग तो ये आपको कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट को ड्राइव भी केयरफुल कीजिएगा। अगर आपको बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं जैसे 100 की स्पीड पे, तो उसको 50 पे कर लीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता एहतियात का ही हफ्ता, क्योंकि 12 को मरकरी ने भी अफ्लिक्टेड हो जाना है राहु की स्क्वायर में, तो ऐतिहासिक, क्योंकि ये कोई डराने वाली बात नहीं, इत्तेहाद गाइडलाइन एक ऐसी होती है जिसमें रिजल्ट्स आपको जो है नेगेटिव अगर आने हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ अगर 100% होगी तो उसका नुकसान आपको काफ़ी होगा, और अगर उसी चीज़ को आप एहतियात से गुजार लेंगे, वो आपकी ज़िंदगी में कोई अगर चीज़ है तो होनी है, उसको
वो बदल तो सकता नहीं, कोई टाल तो कोई सकता नहीं, वो अल्लाह ताला की ज़ात जो नसीब में लिख दिया है उसको बदल कोई नहीं सकता। तो इसलिए एहतियात से ये होगा कि आपको जो नुकसान है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये थे एरीज़ वालों से गुज़ारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। शेयर, कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये हफ्ता आपका कैसा हुआ। अब मैं आगे चलता हूँ टॉरस वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टॉरस वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके लिए भी हर आने वाला दिन, साल, महीना, हफ्ता खुशियों को लेके आए और अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमत करें। जी टॉरस वालों, आपके ही अब टॉरस का लॉर्ड, पहले घर का मालिक, वीनस अफ्लिक्टेड इन विर्गो, राहु की स्क्वायर में, मार्स इन विर्गो 5th हाउस में, और अब मरकरी ने भी 12 को 5th हाउस में आके अफ्लिक्टेड हो जाना। और विर्गो का लॉर्ड मरकरी जब अफ्लिक्टेड होगा तो ये मंथ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा वीक हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को बताया है कि ये मंथ थोड़ा सा स्लो, कुछ चीज़ों को कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं लेके आएगा। लेकिन फिर एक दफ़ा आपको ये गुजारिश करूँगा टॉरस वालों से कि जैसे पहले भी बता चुका हूँ एरीज़ वालों के साथ जब बात उनका, कि ये एक जनरल रीडिंग होती है। जब आपका नेटल चार्ट जब बनता है, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप जब देखते हैं तो उसमें अगर एस्पेक्ट कोई अच्छा होगा, इसमें यहाँ पे कोई आपको हो सकता है आपके नेटल चार्ट में जुपिटर की ट्राइन या वीनस की ट्राइन वैसा एस्पेक्ट, तो आप लोगों के लिए सबके लिए बहुत अच्छा होगा और बेहतर होगा। लेकिन जो एक करंट जो सिनेरियो है, जो जिसको कहते हैं हम अपना हॉरर हॉरोस्कोप वक्ती जायचा, ये वो होता है, इसको हम देखते हैं तो उसके मुताबिक आपको रीडिंग देते हैं। इसलिए सुन लेना और एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि मून जब मून अफ्लिक्टेड होगा, जब घर से गुजरेगा तो वो ज़रूर प्रॉब्लम लेके आएगा। तो टॉरस वालों, अब मैं चलता हूँ आपके वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। आपके चौथे घर से ही, जैसा कि पिछले हफ्ते आपको बता दिया था कि अपने घर की चीज़ों के लिए, कुछ घर को घर के बारे में, घर की भलाई के लिए, अपनी अपने वेलफेयर के लिए, अपनी वालदा के लिए, और वो लोग जो लोग घरों से बाहर गए हैं वापस आने के लिए, तो घर की चीज़ों को चेंज कर रहे हो, कोई रेनोवेशन कर रहे हो, कोई कारपेट, कोई गाड़ी, कोई व्हीकल जिसको कहते हैं, वो आप उस दिन मंडे वाले दिन स्पेशली कोई भलाई के लिए भी काम करोगे, वेलफेयर के लिए भी, अपने लिए, अपने घर और घर के बारे में ही सोचना, घर की चीज़ों को ही ठीक करने जा रहे हो। ये है 9 तारीख। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके 10 और 11, ये 2 दिन आपके लिए 5th हाउस, इसलिए दोस्तों के साथ एहतियात से कोई लड़ाई झगड़ा, वो आपस में कोई प्रॉब्लम, कोई बच्चों के लिए, बच्चों के साथ एहतियात से बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, और ख़ास तौर पर फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ये देखा। मार्स वहाँ पे अपना अफ्लिक्टेड है, पैसों का लॉर्ड और फोर्सेस का लॉर्ड, इसलिए कोई दोस्तों से लड़ाई झगड़ा ऐसा ना हो जाए जिसमें कोई फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट आ जाए, क्योंकि 10 हो गया, उसके बाद 12 तारीख को मंत्री ने जब आ जाना, यहाँ अफ्लिक्टेड हो जाना, तो क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, पर 5th हाउस है, इसलिए वो ऐसे लोग भी टॉरस वाले जो फर्स्ट कंसेप्शन करने जा रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। जिन्होंने कोई कंसीव किया हुआ है, जिन फीमेल्स ने, वो एहतियात से 2 दिन गुजारें, अल्लाह ना करे उनके लिए कोई प्रॉब्लम ऐसी बन सकती है, इसमें कोई मिसकैरेज टाइप या कोई मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए, क्योंकि 5th हाउस है फर्स्ट कंसेप्शन, इसलिए जिनको कोई टॉरस वालों को कोई रिजल्ट आना था, उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि ये वैसे तो 10 और 11 जो 2 दिन हैं, अभी मरकरी इसी घर का मालिक जो है वो लियो में होगा, तो अच्छाई की खबर आ सकती है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। आपको पता है दोस्तों से लड़ाई झगड़ा ना की, और वो होगा जो लोग गैम्बल जुआ खेलते हैं, उनके लिए भी ये 2 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, इतने ज़्यादा उनको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5th हाउस आपको पता है हाउस ऑफ स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग गैम्बलिंग इन चीज़ों के लिए काफ़ी जो है 5th हाउस स्ट्रॉन्ग होता है। और 5th हाउस जब अफ्लिक्टेड होती है चीज़ें, यानी फेम, पोजीशन, माइंड, इमोशन, फर्स्ट कंसेप्शन का आपको मैं बता चुका हूँ, हाउस ऑफ चिल्ड्रन, सडन मनी, एन्जॉयमेंट, और वो लोग जो लोग फ्लर्ट करते हैं, जिन लोगों के अफेयर हैं, उन लोगों के लिए भी कोई लड़ाई झगड़े का प्रॉब्लम बन सकती है। ध्यान से ही वो भी किसी के साथ फ्लर्ट करें, त्याग करें। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके आगे 12 और 13, ये 2 दिन आपके लिए अच्छे, किसी घर का मालिक, फिर वही बात है, वीनस है अफेक्टेड, काम का कोई मज़ा नहीं आना आपको, कोई सिकनेस होगी, कोई हेल्थ, काम काम बहुत बर्डन मिलेगा, काम का बोझ होगा, कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, कोई बिजनेस में काम करने जा रहे हो, क्योंकि हाउस छठा हाउस है, और छठा हाउस सर्विसेज का होता है, आपके कामों का आपके लिए कोई, और इसमें स्पेशली कहते हैं काम काम और 2 दिन ये काम के ही हैं आपके लिए। और क्योंकि सोरोस हाउस ऑफ लॉसेस,
तो एहतियात की भी ज़रूरत है क्योंकि इसी तरह, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ठीक होने जा रही है क्योंकि आपके लिए वो काम की जो है आपको पोजीशन मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो उसके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले ज़रूर उसमें आ सकता है टॉरस वालों को। तो लिहाजा क्योंकि हाउस सोफिस्टिकेशन, हर्डल्स, सिकनेस प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स जो है सिकनेस और हेल्थ इशू जो है लोअर पार्ट के इशू जो हो सकते हैं। कट बाउंड सर्जरी का छठा घर ये है तो पॉजिटिव की जो ट्राइन भी आ रही है। सिर्फ इस घर का मालिक जो है जिसको हम कहते हैं, जिस घर का मालिक ही वीक होगा, जब वीक होगा तो उसमें आपको एहतियात की जरूरत जरूर करनी पड़ेगी। ये थे 12 और 13। उसके बाद जब मैं चलता हूँ 14 और 15, ये 2 दिन आपके लिए सैटर्न की स्क्वायर से जब मून में गुजरा, इसी घर का मालिक मार्स भी अफ्लिक्टेड है राहु की स्क्वायर में, और 12 को तो अब मरकरी भी वहाँ मौजूद है, इसलिए मियाँ बीवी आपस में लड़ झगड़ होना, पॉलिटिशियन के कुछ इशू चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उसमें डिले आ जाएगा अभी और ज़्यादा। ये 2 दिन में कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको बाहर से कोई खबर आने दी क्योंकि हाउस ऑफ पब्लिक पब्लिक रिलेशनिंग, कोई फॉरेन से किसी ने आपको स्पॉन्सर करना था बाहर जाने का, तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे ये 2 दिन। क्योंकि सैटर्न की स्क्वायर एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि जो हक़ाइक़ पे मबनी उनकी पोजीशन चलती है वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताता हूँ, लेकिन इसमें कोई डरा नहीं रहा। एहतियात की ज़रूरत है। फिर एक दफ़ा आपको दोबारा ये ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों के नेटल चार्ट में कोई अच्छा एस्पेक्ट बना होगा तो उन लोगों के लिए सबसे पॉजिटिव है। ये जिनके नेटल चार्ट में अगर नहीं है तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। इसलिए मियाँ बीवी आपस में जो फ्लर्ट अफेयर करते हैं उन लोगों के लिए, जिनकी कोई शादी होनी है उन लोगों के लिए उनको थोड़ा सा डिले है, इंतज़ार है। ये थे टॉरस वाले। टॉरस वालों से भी गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, शेयर और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अब आगे चलता हूँ मैं जमनाई वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जमनाई वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके लिए भी आने वाला दिन, साल, महीना, हफ्ता खुशियों का लाए। अल्लाह पाक आपकी रहमत करें, सब मुश्किलात आपकी दूर फरमाएं। जी जमनाई वालों, पिछले हफ्ते को आपको बताया था, ये भी हफ्ता था जो आपको 8 और 9 हफ्ते मैंने बिल्कुल कवर किया था। 9 तारीख मंडे का दिन आपका भी थर्ड हाउस। अब मंडे वाले दिन कहीं शहर से बाहर आपको मूव करना, शॉर्ट टर्म ट्रैवल आ सकता है छोटे बहन भाइयों के साथ। छोटे बहन भाइयों के लिए तो इंटरव्यू अगर देना तो इंटरव्यू आपका कामयाब हो जाएगा, इंटरव्यू आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। क्योंकि थर्ड हाउस उसके बाद किसी को शोल्डर्स में कोई पेन थी तो ठीक हो जाएगी। जिन लोगों के सर्वेंट्स कहीं गए हुए थे वो भी वापस आ रहे हैं, मंडे को ही छुट्टी पे थे। ये 9 तारीख को। उसके बाद आपके अपने घर का मालिक मरकरी जो कि इस वक्त सन के साथ दिए हुए 12 तारीख को भी चौथे घर में मार्स और वीनस के साथ आ जाना है और राहु की अफ्लिक्शन में। तो इसलिए जमनाई वालों, आपको खासी एहतियात की ज़रूरत है कि अपने घर की, अपनी फैमिली की भलाई के लिए जो सोचो उसमें थोड़ी सी हर्डल, परेशानी आपको, फैमिली इशू, मदर की हेल्थ के इशूज़ में तो थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। क्योंकि 10 और 11 9 का ताजपुर, 10 और 11 ये 2 डेट ऐसी ही हैं जिसमें अगर आपने अपने घर के लिए चीज़ों को ठीक करना था, कोई अपने एसेट्स खरीदना था तो उसमें भी डिले है। और अगर आपने घर को जो वो लोग वो हज़ार जिन लोगों ने घरों को वापस आना था वो अभी नहीं आ रहे, उनको थोड़ा सा मतलब एक दो दिन और रुकना पड़ जाएगा। क्योंकि फिक्स प्रॉपर्टी, हेरिडिटरी लैंडेड, कंस्ट्रक्टेड, ये चीज़ें भी आपके लिए थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और मिडिल एजुकेशन, वेलफेयर, फेम, इंटेलिजेंस, सेविंग, ये सब चीज़ें जो हैं, और वो लोग वो हज़रात जो एग्रीकल्चर का, ग्रेन्स का, कैटल का काम करते हैं, उनके लिए भी ये तो 2 दिन को इतने अच्छे साबित नहीं होंगे। लेकिन तो इसको मैं ये कह सकता हूँ 70% टू वीक है, 30% के भी रिजल्ट्स हैं। क्योंकि इसी घर का मालिक 10 और 11 ये 2 नवंबर की, उसके बाद 12 को उसने भी इसी घर में आ जाना है, आपके चौथे घर में बिल्कुल, और वो राहु की स्क्वायर में हो जाएगा। इसलिए मंथ थोड़ा सा स्लो हर्डल्स का। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके आगे 12 और 13, ये 2 दिन आपके लिए बेहतर रहेंगे। आपके दोस्तों के साथ वो लोग जो फर्स्ट कंसेप्शन करने जा रहे हैं उनको खबर आएगी, सडन गेन, मनी, जुआ, लॉटरी लग रही है। और बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए जो करने जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, वो भी आपके लिए बेहतर हो जाएगा। दोस्तों के साथ फिर रात को घूमने फिरने का प्लान बन जाएगा, कोई बाहर कहीं घूमने फिरने जाओगे, कोई पार्टी, कोई डांस पार्टी, कोई इकट्ठे बैठ के
मूवी देखना, फ़िल्म देखना, और वो लोग जो लोग फ्लर्ट करते हैं उनके लिए भी ये 2 दिन अच्छे रहेंगे। फिर 5वां घर है, लेकिन फिर भी एहतियात की ज़रूरत ज़रूर आपको बार-बार कहूँगा, क्योंकि आपको पहले पिछले हफ्ते भी बता चुका हूँ कि शॉर्ट टर्म पीरियड के प्लैनेट्स हैं जिसमें मार्स, वीनस और मर्करी भी अफ़्लिक्टेड हो जाएगा। तो इसी घर का मालिक वीनस अफ़्लिक्टेड है, जब घर का मालिक ही वीक होगा तो चीज़ें थोड़ी-सी हर्डल्स ज़रूर देती हैं, इतनी जल्दी नहीं होती। इसलिए फिर एक दफ़ा अगर आपका नेटल चार्ट में कोई एस्पेक्ट अच्छा होगा, तो ये चीज़ें सब पॉज़िटिव ही होनी हैं। ये थे 12 और 13, और उसके बाद जब मैं चलता हूँ 14 और 15, ये 2 दिन आपके लिए काम, काम और बस काम। इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, उसके रिजल्ट्स नहीं आएँगे। अगर आप की कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो थोड़े से प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अगर कहीं आपको कोई ध्यान से ड्राइव भी कीजिएगा, कोई लॉस ऑफ इनकम भी हो सकता है, लॉस ऑफ मनी भी हो सकता है, क्योंकि मार्स इसी घर का मालिक स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स भी अफ्लिक्टेड, और ये मून जब सैटर्न स्क्वायर में से गुजरेगा तो इन चीज़ों का प्रॉब्लम कर सकता है। क्योंकि 6th हाउस, आपको एक बार फिर बताता हूँ, हाउस ऑफ लिटिगेशन, हर्डल्स, इंजरीज, सिकनेस, लोअर पार्टी जो प्रॉब्लम्स आपको तंग कर सकते हैं। उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है कामों में कोई ना, तो इसलिए थोड़ा सा तैयार हो। टेम्पल स्टोन का जो लोग काम करते हैं जिमनाई वाले, उनके लिए भी कोई दिन इतने अच्छे नहीं है। हफ्ता थोड़ा सा स्लो वीक हफ्ता ही है। ये थे जेमिनी वाले। जेमिनी वालों से भी गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अब आगे मैं चलता हूँ कैंसरियन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम कैंसर वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके लिए भी आने वाला दिन, साल, महीना, हफ्ता खुशियों का लेके आए। कंसिरियंस आपकी जो वैसे तो ये हफ्ता आपको जैसे लास्ट वीक का जो वीडियो बनाई थी बता दिया था कि 9 तारीख सेकंड हाउस आपको वेल्थ का हाउस, पैसे आ रहे हैं, पैसे आने हैं, अपने ससुराल से, इन-लॉज से कोई आपको जो है वो एडवांटेज मिल जाना है। वो लोग जो वकील हज़रात हैं, वो लोग जो लोग बैंकर्स हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज और शेयर्स का काम करते हैं, उनके लिए भी ये 1/9 का दिन जो है खासा अच्छा रहेगा। वकील हज़रात काफ़ी अच्छा बोलेंगे, उनके लिए भी ये दिन अच्छा ही रहना है। उसके बाद जब मैं आगे चलता हूँ 10 और 11, ये 2 दिन आपके जो हैं थर्ड हाउस, इसलिए कोई आपको कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल अननेसेसरी तौर पे आ सकता है। तो बिज़नेस के लिए अगर कहीं बाहर जाना पड़ेगा तो वो उसकी कोई रिजल्ट्स नहीं आएँगे, चाहोगे तो ज़रूर, क्योंकि राहु की स्क्वायर, मार्स, वीनस वहाँ मौजूद, इसलिए किसी ने अगर कोई इंटरव्यू देना है तो उसके इंटरव्यू के रिजल्ट नहीं आएँगे कंसीडरिंग, क्योंकि आपका इस वक़्त थर्ड हाउस मार्स और वीनस वहाँ अफ्लिक्टेड है राहु की स्क्वायर में, और मर्करी ने 12 तारीख को वहाँ मौजूद हो जाएगा, वो भी आ जाएगा 12 को। इसलिए थोड़ा सा हर्डल, और वो जो आपके कोई सर्वेंट्स कहीं बाहर कहीं गए हुए हैं छुट्टियों पे, वो भी अभी नहीं आएंगे, तंग कर सकते हैं। आपके अपने नेबर्स के साथ तो लड़ाई झगड़ा ज़रूर हो सकता है। आपके छोटे बहन भाइयों के लिए आपने कुछ उनको कहा हुआ है तो उसमें भी डिले आएगा, वो आपसे को थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार कर सकते हैं कि ये क्यों नहीं थी, लेकिन उनको एहतियात और समझाने की ज़रूरत है कि कोई बात नहीं बच्चों, काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिले ज़रूर है, क्योंकि 10 और 11 आपको बताया है थर्ड हाउस जो है, तो छोटे बहन भाइयों का संबंध करी थोड़ा सा उस दिन आपका स्लो होगा। पैशन, राइटिंग, कम्युनिकेशन, आपके नेबर्स का बता चुका हूँ, ब्रोकर्स और कमीशन, इक्वलिटी, इंटरव्यू आपको बताया कि उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, इसलिए थोड़ा सा एहतियात की ही ज़रूरत है। 10 से 11, 10 से 11 तक इस घर का मालिक तो पॉजिटिव होगा, चीज़ें की थोड़ी सी बेहतर होने की उम्मीद तो पूरी है, लेकिन फिर भी क्योंकि मून जब अफ्लिक्टेड होता है तो वो रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड करता, प्रोड्यूस करता जो उसको करने चाहिए। उसके बाद जब 12 और 13, ये 2 दिन आपके लिए अच्छे, अपने घर के लिए, अपने वेलफेयर के लिए, अपनी भलाई, अपने अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, खुद को, घर की चीज़ों को ठीक करने के लिए, और स्पेशली मदर्स अपनी वालदा का ख्याल करने के लिए, अपनी वालदा की हेल्थ, अगर उनकी हेल्थ को डॉक्टर को मेडिसिन ला कर देने के लिए। तो 4th हाउस convenience, moral virtues, honesty and sincerity, middle education, welfare, fame, intelligence, saving, cattle, agriculture और grains का जो काम करते हैं उनके लिए और ऐसी चीज़ जो आपकी गुम हो गई होगी उसके भी मिलने के चांस हैं इन 2 दिनों में। फिर आपको एक बात ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये हफ्ता थोड़ा सा स्लो है, वीक है, क्योंकि इसी घर का मालिक जो है वीनस भी अफेक्टेड है। तो ये जो आपको चीज़ें बताई हैं,
ये आपके लिए थोड़ी सी डिले ज़रूर लेके आ सकती है। उसके बाद 14 और 15 ये 2 दिन थोड़ा-सा एहतियात के, किसी घर का मालिक मार्स अफ्लिक्शन, उसके बाद मर्करी भी 12 को वहाँ पे मौजूद होगा। तो इसलिए 14 और 15 2 दिन ध्यान से, दोस्तों के साथ झगड़ा, दोस्तों के साथ कोई खामखा की प्रॉब्लम, कोई बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई जो सोचा था वो नहीं होगा, डिले आ जाएगा। कोई अगर कोई आपकी कोई लॉटरी थी तो वो शायद ना ही निकल सके। जिन लोगों ने कोई जुआ खेलने वाले नज़र आते हैं उन लोगों के लिए भी हो, और अगर आप लोगों ने कोई दोस्तों के साथ प्लान बनाया था बाहर जाने का तो वो शायद ना बन सके, उसमें डिले आ जाएगा। तो लिहाजा हर चीज़, और वो लोग जो फ्लर्ट करते हैं यार, वो भी ध्यान से थोड़ा-सा, क्योंकि 5th हाउस है, स्पिरिचुअल रहना चाहिए आपको, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आएगी। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके लिए तमाम मुश्किलात आपकी दूर करे। ये थे 14 और 15 कैंसेरियन के लिए। कैंसर वालों से गुज़ारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अब आगे चलता हूँ लियो वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके लिए भी आने वाला दिन, साल, हफ्ता, महीना खुशियों का लेकर लियो, और आपकी का ये पूरा महीना, क्योंकि मंथ ऑफ अगस्त, लियो सन आपके फर्स्ट हाउस में, आपके सन के साथ मर्करी भी मौजूद है। 12 को मर्करी ने सेकंड हाउस में मूव कर जाना है, मूव कर जाएगा, और राहु की स्क्वायर में वीनस, मार्स और मर्करी इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए बोलने में तो थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि मर्करी एक चैटर्ड लोगों का होता है, बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करो तो थोड़ा सा ज़्यादा बोल जाओगे, और तो थोड़ा-सा बोलने से पहले सोचोगे नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसी का दिल लगा रही, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो ज़रूर आपका हो सकता है लियो वालों। अब मैं चलता हूँ आपके वीकली हॉरोस्कोप की तरफ, जो कि आपको बताया था 9वां घर, फर्स्ट हाउस 9th अगस्त, वो आपके फर्स्ट हाउस से आपके अपने लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपनी चीज़ों के पीछे जो आपके जो अर्निंग, उसको कैसे आपने इम्प्रूव करना है, जो खर्चे हो गए थे उनको कैसे क्लियर करना है, और अपने नेचर को, अपनी बातों को ठीक करने के बारे में इन नॉर्मल सोचों में ही गुजरना है आपका। इसलिए ये आपको पिछला हफ्ते में जो वीडियो बनाई थी उसमें मैं ये सारा आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया। उसके बाद जब मैं चलता हूँ 10 और 11, ये 2 दिन जब मार्स और वीनस सेकंड हाउस से हाउस ऑफ वेल्थ, तो पैसे आने थे तो उसमें थोड़ा सा डिले आ जाएगा। अगर आप ससुराल वालों ने कोई आपको कोई एडवांटेज देना था तो वो शायद अभी थोड़ा सा उसमें भी डिले आए, क्योंकि 2 दिन मून ने जब राहु स्क्वायर से गुजरना है। लेकिन इस घर का मालिक मर्करी जो है वो अभी स्ट्रांग है 12 से पहले तक, क्योंकि 12 को भी वो आपके इस घर में आके अफ्लिक्टेड उसने हो जाना है लियो वालों। फिर वो आपकी होगा से स्ट्रेंथ फॉर वेल्थ, स्पीच, एजुकेशन, लर्निंग, राइटिंग का प्रॉब्लम है वो तंग कर सकता है। उसके बाद जो लोग टीचर्स रहा था, बैंकर्स रहा था, उनके लिए भी स्लो दिन ही होगा। स्टॉक एक्सचेंज और शेयर्स का जो काम करते हैं उनके लिए भी ये 2 दिन थोड़े से स्लो ही होंगे। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आगे 12 और 13, ये 2 दिन आपके लिए अच्छे, क्योंकि लिब्रा थर्ड हाउस, कोई अपना घर, अपना रेजिडेंस चेंज करने जा रहे हो, रेजिडेंस चेंज हो जाएगी। आपके लिए कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल, जो कुछ शहर जाना है काम के सिलसिले में, वो जा सकोगे। जिन लोगों ने कोई इंटरव्यू देना है लियो वालों, वो इंटरव्यू भी दे लेंगे, वो आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों ने कोई बुक राइटिंग, पब्लिशिंग का काम करना है उनके लिए भी बेहतर हो जाएगा। थोड़ा-सा डिले या हर्डल ज़रूर आ सकती है, क्योंकि इसी घर का मालिक वीनस भी अफ्लिक्टेड है। 12-13 छोटे बहन भाइयों के लिए जो काम करना था वो भी, उसने भी थोड़ा सा कोई भी डिले अगर स्टेमिना करें, थोड़ा सा काम होगा। आपके सर्वेंट्स जो हैं वो भी नहीं आ सकेंगे, शायद उन्होंने कहा छुट्टी और हमें दे दो। उसके बाद जब 14 और 15, ये हफ्ता फिर आपको बताया स्लो और थोड़ा सा हर्डल्स वाला ही हफ्ता है, तो इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। आई एम सॉरी, एहतियात की ज़रूरत है। 14 और 15 चौथा हाउस, इसी घर का मालिक मार्स, फिर आपको बताया राहु की स्क्वायर में, पहले बता चुका हूँ कि ये चीज़ें जो हैं तंग कर सकेंगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड के जो प्लैनेट्स हैं वो वीक हैं, और मून जब अफ्लिक्टेड होता है तो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करता, पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। 14 और 15 अगर घर की कुछ चीज़ों को चेंज करना था तो वो चेंज नहीं हो सकेंगी, आई एम सॉरी जी, चेंज नहीं हो सकेगी। मदर की हेल्थ का ख्याल रखो, उनसे कोई इनहेरिटेड चीज़ों की तो बात चल रही थी, तो आपकी प्रॉपर्टी की तो उसमें भी अभी डिले आ जाएगा। और अगर कोई व्हीकल गाड़ी चेंज करनी थी, क्योंकि मार्स व्हीकल्स कार्स
का लॉर्ड मशीनरी का लॉर्ड, तो वो भी नहीं हो सकेंगी। ये थे लियो वाले। लियो वालों से गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अब आगे चलता हूँ मैं विर्गो वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम विर्गो वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके लिए भी आने वाला दिन, साल, महीना, हफ्ता खुशियों वाले का। विर्गो वालों, आपके ही अपने घर का मालिक मरकरी 12 तारीख को अफ्लिक्टेड होने जा रहा है, वो भी आपके फर्स्ट हाउस में विद मार्स वीनस राहु की स्क्वायर में आ जाएगा। और जब इसी घर का, अपने ही घर का मालिक अफ्लिक्टेड हो, तो फिर चीज़ें ज़्यादा तंग करती हैं। उसके बाद सन और मरकरी, सन तो भी अगस्त इन लियो आपके 12वें घर में, मरकरी जो है 12 को आपके फर्स्ट हाउस में आ जाना है। उसके बाद जब आपके मैं चलता हूँ वीकली हॉरोस्कोप की तरफ, जो आपको बताया कि नाइन्थ हाउस जो है वो आपको आपके सॉरी नाइन्थ हाउस कह रहा हूँ, 9 तारीख जो है वो आपके 12वें घर से। 12वां घर जब एक आपको बताया था आपके लिए वो खर्चों का घर है, लेकिन एक्स्ट्रा मेटल जो अफेयर्स हैं उन लोगों के लिए ये अच्छा वो डेट पे जा सकते हैं। और वो लोग जो लोग सिंगल हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके लिए भी ये एक दिन अच्छा है। और वो हजरात जिन लोगों को अप्रेसमेंट है, उनको रिहाई की खबर मिल सकती है। बिल्कुल वालों को ये 9 तारीख आपके लिए काफ़ी अच्छी है। खर्चे होंगे, और अगर कोई आपको हॉस्पिटलाइजेशन थी तो डिस्चार्ज होने जा रहे हो। अगर कोई पाँव का प्रॉब्लम था तो वो भी आपका दूर होता नजर आ रहा है। उसके बाद जब चलता हूँ 10 और 11, ये 2 दिन आपके लिए सोचोगे, क्योंकि जो 9 तारीख को खर्चे या कुछ ऐसे कर चुके हो, और जो चीज़ें आपको शायद थोड़ी सी डिले कर गई हैं, सन सेटन की ऑपोजिशन में है, तो फिर वो सोचोगे कि यार ये अभी तक क्यों नहीं हुई। अपना अर्निंग स्टाइल, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए सोचना, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी नेचर को, इन चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना, और चीज़ों को ठीक करने के बारे में ही सोचना है। क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस जो है मार्स वीनस, वो राहु स्क्वायर में, राहु आपके 10वें घर में फ्लेक्टेड है। गो उसको अब जुपिटर की ट्राइन मून है, लेकिन क्योंकि मून एंड विर्गो वो थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। जैसे आपकी 3 और 4 थोड़ी सी कोई हर्डल आपको बताया था पिछले हफ्ते, इसी तरह ये अब आपके 10 और 11 का भी कोई इशू इसी तरह ही रहेंगे। मल्टी डायमेंशनल सोचों में ही गुम रहोगे कि ओह ये कैसे मैंने कर दिया, अब इसको कैसे ठीक करूँ, अपनी सक्सेस को कैसे और कामयाब और सक्सेस को बढ़ाऊँ, अपने फेलियर्स को सक्सेस में कैसे बदलूँ। ये चीज़ें आपके लिए होने जा रही हैं 10 और 11। उसके बाद 12 और 13 ये 2 दिन जो हैं आपके लिए हाउस ऑफ वेल्थ, स्पीच, लॉयर्स, बैंकर्स हज़रात, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर्स का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए अच्छे, और हाउस ऑफ वेल्थ और ससुराल वालों की तरफ से भी कोई आपको जो एडवांटेज थ्रू लॉस वो मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा फिर ये त्याग, क्योंकि लिब्रा का लॉर्ड वीनस अफ्लेक्टेड, इसलिए कोई हर्डल जरूर आ सकती है। इसलिए वकील हज़रात बोलने से पहले थोड़ा सा ध्यान से, और बैंकर हज़रात भी काम करने से पहले हर चीज़ को देखभाल कीजिएगा। टीचर्स जो है उनके लिए भी ये एक पूरा हफ्ता थोड़ा सा होता है कि स्लो ही जाना है। उसके बाद 14 और 15 ये आपके थर्ड हाउस से, थर्ड हाउस जो होता है वो छोटे बहन भाइयों के लिए, स्टेमिना के लिए, चेंज ऑफ रेजिडेंस, हाउस अगर चेंज करना है तो उसमें डिले, क्योंकि इसी घर का मालिक फिर रिफ्लेक्टेड है मार्स आपको बताया। तो इसलिए लिहाजा फिर आपको बता रहा हूँ कि ये डरा नहीं रहा, कोई एहतियात की ही ज़रूरत होती है। थोड़ी सी डिले आ सकता है, हर्डल आ सकती है, लेकिन फिर उसके बाद उसमें होना, जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि ये पूरा एक मंथ जो है थोड़ा सा स्लो। अपने अगर आप इर्द गिर्द भी देखेंगे तो चीज़ें कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही लोगों के लिए। मामला जो है सब उसमें कोई ना कोई किसी न किसी एंगल से प्रॉब्लम में ही, हर्डल्स में से ही गुजर रहा है। उसके बाद अगर आपने कोई इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू को डिले करवा लीजिएगा, थोड़ा सा आगे जाके कोई इंटरव्यू का रिजल्ट शायद अच्छा ना आ सके। क्योंकि थर्ड हाउस आपको फिर तुम्हारे तरह बताता हूँ, स्टेमिना, करेज, पैशन, छोटे बहन भाइयों के लिए, राइटिंग, कम्युनिकेशन, अपने नेबर्स के साथ ना झगड़ना, ब्रोकर्स और जो कमीशन का काम करते हैं उनके लिए भी शायद कमीशन को फोकस ना आए। राइटिंग एंड स्पीकिंग, और जो लोग राइटिंग का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, उनके लिए भी ये 2 दिन शायद इतने अच्छे नहीं हैं। ये थे विर्गो वाले। विर्गो वालों से भी गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ये एक एरीज टू विर्गो रहा। और जो दूसरा सेकंड पार्ट वो लिब्रा टू पाइसेस, वो अब दोबारा बनाऊंगा। लिहाजा एरीज से विर्गो वालों को अल्लाह हाफिज़।